हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैं हर साल वट सावित्री करती हूँ, तो सुबह सुबह गाना लग गया है और मैं 5:30 बजे उठी थी। सब मेरा काम झाड़ू पोछा हो गया, नहा ली। नहाने के बाद 6:30 हो रहा है, 6:30 अभी हो गया है 6:30। अब मैं जाती हूँ अपना पूड़ी और हलवा बनाने, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और लगभग रात में ही तैयारी कर दिए थे। देखिए ये सब, ये है साड़ी, मेहंदी, कंगन, कुछ दक्षिणा, सब सुहाग का सामान, नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब। और ये सब मेरी शादी हुई है तो बनारस में ऐसा रहता है। फल फ्रूट पाँच तरीके का फल फ्रूट्स मैंने रखे हैं। अनार, ये अनार, केला, चीकू, आम, सारे मेरी पूजा का तैयारी हो गया है। बस अब मैं फटाफट, किचन साफ़ है, मैं जा रही हूँ फटाफट से बनाने पूड़ी हलवा। उसके बाद भगवान जी के पास प्रे करूँगी, तो आपसे मिलती हूँ। अब मैं फ्रेंड्स निकल पड़ी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो घर वाला पूजा मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा 8:15 तक का ही साइड था और मैं जल्दी करते हुए थोड़ा लेट हो गई थी। 7:30 बज ही गया था। तो मैं मंदिर में पहुँच गई थी और फटाफट अपनी पूजा की तैयारी करने लगी, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाने का ही बरगद के पेड़ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सब लाइन बाई लाइन, जो मैं पूड़ी हलवा लाई हूँ और फ्रूट्स लाई हूँ, सब चढ़ाने का। और जो चावल और हल्दी का ऐपन बनाई हूँ, वो पूरा पेड़ पे, ये वट के पेड़ पे लगाने का रहता है और टीकने का रहता है। और जिसको जितनी श्रद्धा रहती है, 7 फेरे, 5 फेरे, 11 फेरे, बहुत लोग तो 108 भी फेरे करते हैं। मैं शुरू से 7 फेरे की हुई हूँ। देखिए, मैं चावल का ऐपन से मैं उसको 5 या 7 बार उसको अपने हाथ का थापा लगाती हूँ। उसके बाद पूरे सिंदूर से और रोरी से टीक देती हूँ। फिर वही हम लोग खुद लगा लेते हैं और इनको प्रसाद के रूप में भी लगा देते हैं, इनको, बच्चों को, सबको। और ये सारे सब प्रसाद चढ़ाने के बाद, टीका लगाने के बाद, जो दान का सामान था वो पृछ माता को दिखाने के बाद मेरा लगभग पूजा कंप्लीट हो गया था। बस लास्ट बारी आती है सब कुछ प्रॉपर करने के बाद, चढ़ाने के बाद लास्ट में ये मैं वो कर रही हूँ, धागा जो बांधते हैं पेड़ पे, वो मैं धागा ही बांध रही हूँ। इनके वट के लतर इतने ज़्यादा नीचे तक लटके हुए थे, तो थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रहा था, पर साथ ही करना था तो मैनेजेबल था। मैं मैनेज कर ली, 7 बार करना था। और शुरू से राजकोट में जब से आई हूँ, तब से इसी मंदिर में आके मैं करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में इस मंदिर में 3 पेड़ है वट का। उधर पीछे भी बड़ा सा पेड़ है, वहाँ पे छाए भी है। पर यहाँ पे जो मेरा जुड़ाव इस यहाँ पे हो गया, जब भी मैं आती हूँ तो यहीं पे करती हूँ। 5 साल से मैं यहीं पे लगभग कर रही हूँ, तो फिर मन नहीं होता है कि दूसरे पेड़ पे जाके करूं। तो ये दोनों मंदिर, शिव जी और दुर्गा माता के बीच में ये मंदिर है, उसी बीच में ये मैं करती हूँ। और बहुत अच्छा है, यहाँ पे पूजा करने के बाद दर्शन भी हो जाता है शिव पार्वती जी का और दुर्गा माता का। और यहीं पे जस्ट सब लोग चढ़ा रहे थे जल सूर्य देवता को, तो मैं ये फेरे कंप्लीट करने के बाद, ये 7 फेरे मैं लगाती हूँ। और 7 फेरे के बाद मैं जल्द से 7 फेरा करती हूँ, तो टोटल 14 फेरे ही मैं करती हूँ। और इस जो धागे को, जितना लंबा धागा रहता है, वो लंबे धागे को मैं जस्ट वैसे ही पेड़ पे लपेट के छोड़ देती हूँ। ये धागे को तोड़ते नहीं हैं, तो जितना भी बड़ा, मेरा तो पूरा नया ही रहता है। फिर भी मुझे पहले स्टार्टिंग में जब मैं नई उठाई थी, तो मुझे डर लगता था कि कहीं कम ना हो जाए, कहीं कम ना, तो इसलिए मैं 7 ही से स्टार्ट की, 7 ही करती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, मेरा पानी का फेरा शुरू हो गया। मैं फटाफट थोड़ा बढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो टाइम मेरे को लगा था धीरे करने में, क्योंकि नीचे देख रहे होंगे गिट्टी लगा है, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा गिट्टी चुभ रहा था। उधर पीछे मेरे पीपल का पेड़ है, वहाँ पे औरतें फेरा कर रही हैं, पर उधर जस्ट उधर बरगद का भी है, वहाँ पे भी चिकना है। पर वही है, शुरू से मैं यहाँ पे पकड़ ली हूँ, तो यहीं पे करती हूँ। गिट्टी बहुत चुभ रहे थे और थोड़ा धूप भी इस साइड हो गया था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर धूप हो गया था। सुबह की धूप तो अच्छी थी।
और ये मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। 7 फेरे जल के और 7 फेरे मेरे जो पेड़ पे रक्षा बांधे थे वो कंप्लीट हो गए। तो टोटल मुझे आधा घंटा जैसा, पौन घंटा जैसा लगा। मेरा 8:05 तक पूजा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि ये पूजा होने के बाद फिर मैं जल सूर्य जी को यहाँ पे सब लोग जल दे रहे थे, तो मुझे भी याद आ गया। तो मैं कहीं किसी से के साथ साथ तुरंत सूर्य भगवान को भी जल दे दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे सूर्य भगवान को भी जल दिया। सूर्य भगवान को जल देने के बाद सारा पूजा सामग्री उठाई और पूरा प्रॉपर ये जो पंडित जी की मम्मी है उनको मैंने दान दे दिया। अक्सर पंडित जी की मम्मी चाहे पंडित जी जो भी मिल जाते हैं उनको दे देते हैं। उसके बाद आती है दर्शन की बारी। मैंने वहाँ पे शिव मंदिर में ज़्यादा भीड़ था तो उधर फ़ोटो वीडियो शायद निकाली थी कि नहीं निकाली थी, याद नहीं। ये दुर्गा माता का मंदिर है। तो दोनों जगह दर्शन करने के बाद 8:30 बजे तक मैं फ्री हो गई, क्योंकि 8:30 बजे तक ही शायद था। और आज के दिन अमावस्या है तो ये मंदिर के बाहर भीड़ थी। वो जो मांगने वाले लोग होते हैं उनका भीड़ भी था। तो हुआ कि लाओ कुछ दान दे दिया जाए। तो बगल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिस्किट का दुकान था तो बिस्किट ला के सबको हम लोग दे दिए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बैठे थे तो पैसे से बेटर है मुझे लगता है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें दे देने चाहिए। पैसे से तो अच्छा मुझे फ़ील होता है कि कुछ खाने की चीज़ दें। तो उस समय अवेलेबल था तो वही दे दी। पहले मैं फ्रूट ढूंढ रही थी, मुझे दिखा नहीं कि केला दे दूं, पर नहीं दिखा तो वो जो बिस्किट खुला था वो मैं दे दी और आ गए। हम लोग घर पहुंच गए। वो सब दान घर पहुंच गए थे। उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा वीडियो दिखा रही थी कि मैंने घर पे भी पूजा कर ली थी। लेट हो रहा था तो मैं फटाफट भाग गई थी, तो मैं उस समय आप लोग को वीडियो नहीं दिखाई। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।